हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। पिछले इतिहास की क्लास में आप लोगों ने 1857 की महान क्रांति के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ। सन 1600 से 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य कर रही थी। किस रूप में? व्यापारिक कंपनी के रूप में। कंपनी भारत में बहुमूल्य धातुएं लाकर इसके बदले में यहाँ से कपड़े मसाले खरीदकर इन्हें ऊंचे दामों में विदेशों में बेचती थी। कहाँ पर? विदेशों में। 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद? प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी बंगाल एवं अन्य राज्यों से वसूल किए गए भू राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विदेशों में अधिक कीमत पर बेचने लगी। 1757 ईस्वी के बाद कंपनी द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के बदले कुछ भी लौटाया नहीं गया। कब से? 1757 ईस्वी के बाद से। इस तरह भारतीय धन का प्रतिवर्ष दोहन होता रहा तथा भारत को इसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। भारत से होने वाली लूट के कारण ब्रिटेन में पूंजी का संचय होता गया, जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई। भारत में जो लूट हो रही थी अंग्रेजों द्वारा, उसी से ब्रिटेन में पूंजी का संचय हो गया, जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई। अब आइए धन के बहिर्गमन का सिद्धांत देख लेते हैं। भारत से धन बहिर्गमन की शुरुआत 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध के बाद से हुई थी। कब से? प्लासी युद्ध के बाद से हुई थी। 1765 ईस्वी में बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद इस प्रांत के समस्त राजस्व पर कंपनी का अधिकार हो गया। इस राजस्व से ही भारतीय माल को खरीदकर कंपनी विदेशों में अधिक मूल्य पर निर्यात करने लगी। भारतीय धन के इस बहिर्गमन के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक में किया। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। दादा भाई नौरोजी को प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था सबसे पहले? दादा भाई नौरोजी ने। रजनी पाम दत्त की पुस्तक इंडिया टुडे में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के विभिन्न चरणों का उल्लेख है। किस पुस्तक में? इंडिया टुडे में। अब ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को लागू किया। किस पद्धति को? अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना होता था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। किसने? जॉन शोर ने। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं कर्नाटक के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। यह समस्त अंग्रेजी भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू था। कितने परसेंट? 19% क्षेत्रों पर लागू था। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था से टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड संबंधित थे। कौन कौन? टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया। कहां पर? 12 महल जिले में। 1820 में इसे संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया गया। 1820 में इसके तहत कंपनी तथा रैयतों यानी किसानों के बीच सीधा समझौता होता था। रैयतवाड़ी ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग पर लागू था। कितने? 51% भूभाग पर। अब अगला है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत 1822 ईस्वी में कंपनी के सचिव हाल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? हाल्ट मैकेंजी द्वारा। इसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू किया गया। यह भू राजस्व भारत के 30% भूभाग पर लागू था। कितने?
30% भूभाग पर। इसके तहत कंपनी ने एक एक गांव को महाल मानकर गांव के मुखिया के साथ समझौता किया और गांव के मुखिया का कार्य गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देना था। भारत में पहला जूट कारखाना सेरामपुर बंगाल के निकट रिसरा में 1855 ईस्वी में शुरू किया गया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में 1853 ईस्वी को बंबई और थाड़े के बीच पहली रेल सेवा की शुरुआत हुई। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित कच्चे माल को बंदरगाह तक जोड़ना था। अब आइए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू की? ऑप्शन ए है बेलेजली, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? ऑप्शन ए है 1936 बंबई और ठाणे के बीच, ऑप्शन बी है 1853 बंबई और सूरत के मध्य, ऑप्शन सी है 1853 बंबई और ठाणे के मध्य, ऑप्शन डी है 1851 बंबई और घाटकोपर के मध्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1853 बंबई और ठाणे के मध्य। महालवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी है मद्रास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा कहां कहां पर था? पंजाब में था और मध्य प्रांत में था, मध्य प्रांत। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? ऑप्शन ए है जमींदारी, ऑप्शन बी है महालवाड़ी, ऑप्शन सी है दस्तक या ऑप्शन डी है रैयतवाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दस्तक। यह भू राजस्व प्रणाली नहीं थी। भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है 1852, ऑप्शन बी है 1872, ऑप्शन सी है 1881, ऑप्शन डी है 1952। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है मद्रास या ऑप्शन डी है बॉम्बे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बॉम्बे। अगला देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था से कौन संबंधित था? ऑप्शन ए है कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ऑप्शन सी हाल्ट मैकेंजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।